नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल यूरेनियम गुरुजी में। आज हम लोग यहाँ पर 23 और 24 दोनों दिनों के करंट अफेयर हमारे छूट गए हैं। 23-24 दोनों का करने वाले हैं यहाँ पर, इसको ध्यान रखें आप लोग। आपको यहाँ पर डेली क्विज मिलता है, पीडीएफ भी दिया जाता है फ्री में। उसके लिए आप करना क्या है, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है और साथ में ही इस नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे तब भी आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बाकी आप लोग मेरे चैनल यूरेनियम गुरुजी को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो पहुंच जाए। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में लक्षद्वीप में स्थित बित्रा द्वीप जो है इसको किस भारतीय सेना का बेस बनाया जाएगा। तो पहली बात तो आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो काफी सिलेक्टेड क्वेश्चन है आज, तो आप लोग पूरा देखें इसे। बाकी हमारा क्वेश्चन क्या है, बित्रा द्वीप जो है ये कहाँ स्थित है, लक्षद्वीप में स्थित है। किस सेना ने इसका अभी हाल ही में अधिग्रहण किया है। इसके अधिग्रहण की बात करें हम लोग तो ये किया है नौसेना ने। किसने किया है, नौसेना ने, नेवी ने किया है इसका अधिग्रहण। किस लिए किया है, तो भारत में जो अरब सागर में जो अपना स्पाई है मतलब निगरानी क्षमता है उसको और बेहतर कर पाए, उसके लिए इसका अधिग्रहण किया गया है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। कहां पर है, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में स्थित है ये। क्या नाम हो जाएगा इसका, बित्रा आइलैंड या फिर बित्रा द्वीप इसका नाम हो जाएगा। ये एक कोरल आइलैंड है, इसको ध्यान रखें। क्या है, कोरल आइलैंड है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। जो बित्रा द्वीप है ये छोटा सा एक आइलैंड है लक्षद्वीप में, इसको आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर कुछ लगभग 300 लोग रहते हैं। लगभग यहाँ पर 300 लोग रहते हैं यहाँ पर। ठीक है, लगभग 300 लोग रहते हैं। इन्होंने इसका अपोज किया, विरोध किया है कि उनको यहाँ से हटाया जाए, पर लेकिन हटाया जाएगा उनको क्योंकि ये सेना की बात है। ठीक है, इसके पहले भी लक्षद्वीप में 2 आपके पहले से ही भारत के बेस हैं यहाँ पर, इसको आपको ध्यान रखना है। कौन कौन हो जाएंगे, तो एक तो कौरत्ती है, एक कौरत्ती में स्थित है, इसका क्या नाम हो जाएगा, आईएनएस द्वीपरक्षक। ये पहले से ही मौजूद है, आईएनएस द्वीपरक्षक वहां पर बेस है। दूसरा मिनीकॉय में है। कहां पर है, मिनीकॉय में है, इसको भी ध्यान रखना है। इसका नाम क्या है, आईएनएस जटायु। आईएनएस जटायु यहाँ पर पहले से ही स्थित है, इसको आपको ध्यान रखना है। इससे होगा क्या, तो वही मैंने बताया कि अरब सागर जो है, अरब सागर में जो है स्पाई वगैरह बेटर हो पाएगा। कोई भी नाव वगैरह आ रही है या फिर कोई हमला वगैरह हो रहा है तो वहां से बेहतर हो पाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इंडियन नेवी। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने मतदान करने की उम्र 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष करने की घोषणा किया है। तो ये किया है ब्रिटेन। किसने किया है, ब्रिटेन यानी यूके ने किया है। ठीक है, कितने वर्ष से घटाकर, ये तो पहले यहाँ पर वोटिंग करने की जो आयु थी कितनी थी, 18 वर्ष, जो कि हर जगह होता है लगभग। अब कितना हो गया है, 16 वर्ष हो गया है, इसको आपको ध्यान रखना है। ये कब तक लागू हो जाएगा, तो इनका 2029 में चुनाव होने वाला है। 2029 में चुनाव होगा, हो सकता है तभी इम्प्लीमेंट हो जाए। इस समय वर्तमान में कौन सी सरकार ने इसको लाया, मतलब बिल को लाया है इसको, तो यहाँ पर लेबर पार्टी की सरकार है। लेबर पार्टी जो है इसकी सरकार है। कौन है, कीर स्टारमर। आपको पता होगा, मैंने पढ़ाया था। यहाँ पर प्रधानमंत्री कौन है, कीर स्टारमर है, इसको आपको ध्यान रख लेना है। ऐसा नहीं है कि ये जो नीति है कि 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष किया गया है, ये ब्रिटेन ऐसा पहला देश बन रहा है। इसके पहले ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, अर्जेंटीना हो गया, ब्राजील हो गया, क्यूबा हो गया, इक्वाडोर हो गया। ये सब देश पहले ही अपने यहाँ पे मतलब 18 वर्ष से कम आयु पे मतदाता यहाँ पर हो रहा, मतदान हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, बाकी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा। अच्छा, भारत में कितना है, तो भारत में 18 वर्ष ही, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अश्विनी वैष्णव ने भारत के पहले क्रिएटिव टेक इंस्टीट्यूट का उद्घाटन ये कहां पर किया है, तो इसका उद्घाटन हुआ मुंबई में। कहां पर हुआ है, मुंबई में इसका उद्घाटन किया गया है। इसका उद्देश्य क्या रहने वाला है, तो यहाँ पर जो हो गया इफेक्ट हो गया, जैसे मूवी वगैरह एडिट होता है, वीएफएक्स वगैरह यूज होता है, उसके बारे में यहाँ पढ़ाया जाएगा। गेमिंग एनिमेशन के बारे में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो मतलब इस तरीके से एडिटिंग वगैरह से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट है यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ये इसमें रहने वाला। आंसर क्या हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा। मुंबई की बात आई है तो आपको पता होगा कुछ दिन पहले वेब समिट हुआ था, वो भी कहाँ हुआ था, मुंबई में हुआ था। पहला राष्ट्रीय समुद्री खेल जो कि 2025 में होने वाले हैं, वो भी कहाँ हुआ है, तो वो भी हुआ है मुंबई में, इसको भी ध्यान रखना है आपको। वहीं पर भारत का मानव निर्मित द्वीप, जो मानव निर्मित आइलैंड बन रहा है,
आइलैंड बन रहा है, वो भी कहाँ बन रहा है, तो मुंबई में बन रहा है, इसको ध्यान रखें। ये सब बातें मुंबई से रिलेटेड हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संस्था ने सेनेगल को आधिकारिक तौर पर ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया है? तो इसको किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ट्रेकोमा मुक्त। किससे मुक्त किया है? ट्रेकोमा से। ट्रेकोमा क्या होता है? तो इससे आंख में बीमारी हो जाती है, ठीक है, आंख की बीमारी इससे हो जाती है, इसको आपको ध्यान रखना है। अंधे हो जाते हैं लोग इसमें, ठीक है, अंधे हो जाते हैं, इसमें ध्यान रखना है। अच्छा, ट्रेकोमा फ्री होने वाला दुनिया का अगर बोलेंगे हम लोग, दुनिया का सेनेगल जो देश है, सेनेगल देश जो है, ये दुनिया का 25वां देश बन गया है। और अगर अफ्रीका में बात करेंगे, अफ्रीका का, तो ये 9वां देश बन गया है, इसको आपको ध्यान रखना है। ट्रेकोमा में कैसे हो जाता है? तो इससे आंखों मतलब आंखों की रोशनी चली जाती है इसमें। कैसे फैलता है ये? तो क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस नाम का एक जीवाणु होता है, नाम लिख लीजिए इसका। कैसे फैलता है ये? तो क्लेमाइडिया क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस ट्रेकोमेटिस इस नाम का क्या होता है? जीवाणु। इस नाम का क्या होता है? जीवाणु होता है, जिससे ये फैलता है, इसको आपको ध्यान रखना है। ट्रेकोमा बीमारी का ये जीवाणु, इससे ये फैलता है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी भारत की बात करेंगे हम लोग, भारत भी ट्रेकोमा फ्री हो चुका है, ट्रेकोमा फ्री हो चुका है 2024 में ही, इसको आपको ध्यान रख लेना है। अच्छा, किसी देश को WHO कब घोषित करता है कि उस बीमारी से फ्री हो गया ये? तो लगभग 3 साल के अंदर, मतलब पिछले 3 साल के अंदर कोई केस ना आए हो अगर उस बीमारी के, तो मान लिया जाता है वो बीमारी लगभग खत्म हो गई है। तो ऐसा कौन हो गया? सेनेगल अफ्रीका देश से हो चुका है। आंसर क्या हो जाएगा? WHO। थोड़ा WHO के बारे में भी जान लेते हैं। WHO का फॉर्मेशन यानी स्थापना कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 को इसका स्थापना होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा, यानी मुख्यालय? तो मिलेगा जिनेवा में। और जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है, इसको ध्यान रखना है। और इसके सदस्य देश की बात करेंगे हम लोग, वर्तमान में सदस्य देश ये कितने हैं? तो 194 हैं, 194। और इसके DG कौन है? ठीक है, महानिदेशक कौन है? तो डॉक्टर टेड्रोस अदाना है, डॉक्टर टेड्रोस इसके हेड हैं, इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में राज्य में आपदा जोखिम को कम करने और राहत व्यवस्था को अधिक सशक्त बनाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? तो ये किया है UNDP के साथ। इसके साथ किया है UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके साथ समझौता किया है। क्या उद्देश्य रहने वाला है? तो आपदा जोखिम को कम करना और राहत व्यवस्था को अधिक सशक्त बनाना इसका उद्देश्य रहने वाला है। मतलब अगर जो जैसे बाढ़ आ गया या फिर और भी कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, ठीक है, भूकंप वगैरह आ गया, भूकंप आ गया, तो इन सब में जो मतलब नुकसान हो जाता है उसको हम रोक तो नहीं सकते हैं, पर उसके बाद कोशिश करेंगे मिनिमम मतलब जो है लॉस हो, ये कोशिश तो हम लोग कर ही सकते हैं। उसके बारे में लोगों को अवेयर किया जाएगा, जागरूकता बढ़ाया जाएगा उनके बीच में, कैसे बचा जाए इन सब चीजों से, मतलब क्या क्या करना रहेगा, इन सब के बारे में यहाँ बताया जाएगा, ताकि लॉसेज जो इकोनॉमिकल लॉस है वो मिनिमम हो पाए। यही इसका उद्देश्य रहने वाला है। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो यहाँ के 75 जिले जो हैं उन सब में इंप्लीमेंट होगा, इसको ध्यान रखें। मुख्यमंत्री यहाँ की योगी आदित्यनाथ है, आपको पता ही है। गवर्नर कौन यहाँ की हैं? तो आनंदीबेन पटेल। थोड़ा UNDP के बारे में हम लोग जान लेते हैं। UNDP, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इसका हो जाएगा हिंदी में, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ये इसका हिंदी में हो जाएगा। इंग्लिश में क्या हो जाएगा? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका स्थापना यानी फॉर्मेशन कब होता है? ये होता है 22 नवंबर 1965 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा? न्यूयॉर्क में मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? न्यूयॉर्क कहाँ पर है? तो USA में है, इसको ध्यान रखें आप लोग। इसके वर्तमान में हेड कौन है? वर्तमान में इसके हेड की बात करेंगे तो अचीम स्टेनर है। क्या नाम है इनका? अचीम स्टेनर है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें UNDP जो है कौन कौन सा रिपोर्ट जारी करता है, रिपोर्ट की बात करेंगे तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI जो होता है, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो होता है यही जारी करता है। जेंडर इनइक्वलिटी रिपोर्ट जो होता है वो भी यही जारी करता है। और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स भी
आपका यही जारी करता है, इसको आपको ध्यान रखना है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यूएनडीपी। नेक्स्ट है कि हाल ही में विश्वविद्यालय और कॉलेजों में महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए शक्ति श्री कार्यक्रम किस राज्य ने स्टार्ट किया है? तो ये स्टार्ट हुआ ओडिशा में। कहाँ पर याद हुआ है? ओडिशा में। आपको पता हो यहाँ पर एक युवती के साथ छेड़खानी हुआ है, उसमें मामला सामने आया है। उसके बाद ये मामला काफी रेस पकड़ लिया है, इसलिए यहाँ पर ये सब किया जा रहा है महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए। क्या उद्देश्य रहने वाला है इसका? तो जो महिलाएं हैं, स्पेशली लड़कियां हो गई जो कॉलेज में पढ़ने वाली, उनको आत्मरक्षा मतलब कैसे करना उसको सिखाना हो गया। उन्हें शारीरिक, मानसिक और कानूनी और ऑनलाइन जो आजकल सिस्टम चल रहा मोबाइल वगैरह पे, इन सब के बारे में जागरूकता फैलाना इसका उद्देश्य रहने वाला है। बाकी यहाँ पे मुख्यमंत्री ने इसको इम्प्लीमेंट किया है, तो वो कौन है, सीएम कौन है? तो मोहन चरण मांझी है। मोहन चरण मांझी जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, इसको ध्यान रखें। यहाँ की कैपिटल क्या हो जाएगी? कैपिटल क्या होती है? भुवनेश्वर। क्या हो जाएगी कैपिटल? भुवनेश्वर यहाँ की कैपिटल है। ठीक है। राज्यपाल यानी गवर्नर कौन है यहाँ पे? हरि बाबू कम्भमपति। कौन है? हरि बाबू कम्भमपति यहाँ के गवर्नर, इसको ध्यान रखें। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा। नेक्स्ट है कि हाल ही में पहली बार हुरून इंडिया अंडर 30 सूची 2025 में किसे टॉप का स्थान मिला है? 10 मिनट में डिलीवरी। 10 मिनट में डिलीवरी। ये तो आपने सुना होगा। किसका टैगलाइन है? तो जेप्टो कंपनी का है। किसका है? जेप्टो का है। ऑनलाइन जो है ग्रोसरी वगैरह हो गया, अब तो ढेर सारे सामान बेचते हैं लोग। ठीक है। उनके फाउंडर हैं, उन लोगों को मिला है जेप्टो के फाउंडर। कौन कौन है? एक तो आपको जो केवल बोहरा, कौन हो जाएंगे? केवल बोहरा एक तो ये है। दूसरा कौन है? आदित्य पलीचा। कौन है? आदित्य पलीचा। इन दो लोगों को मतलब इसमें फर्स्ट रैंक मिला, इसको ध्यान रखें। हमारा आंसर क्या जाएगा? डी। आदित्य पलीचा और केवल बोरा। जेप्टो की ये लोग फाउंडर हैं। 10 मिनट में डिलीवरी करना इनका टैगलाइन होता है। ठीक है। और अब ये लोग मतलब इनकी जो अभी आपको पढ़ाया था मैंने, यूनिकॉर्न ही बनी थी इनकी कंपनी जेप्टो, ये इसको भी आपको ध्यान रखना है। जेप्टो की बात करें तो इसका स्थापना कब हुआ था? तो ये 2021 में इसकी स्थापना हुआ था। एक कॉलेज ड्रॉपर है, इसको भी ध्यान रखें आप लोग। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। कहाँ पर है? बेंगलुरु में है, इसको ध्यान रखें। अगला है कि हाल ही में जापान ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब ये किसने जीत लिया है? जापान ओपन की बात करेंगे तो पुरुष वाला, पुरुष एकल, ये किसने जीत लिया? और महिला एकल। दो क्वेश्चन होते हैं, पुरुष एकल और महिला एकल। तो पुरुष एकल को किसने जीत लिया है? इसको जीता है सी यूकी ने। किसने जीता है? सी यूकी ने जीता है, जो कि कहां से बिलोंग करते हैं? चीन से। महिला एकल की बात करेंगे तो एन से एंग ने जीता है। एन से एंग ने जीता है। ठीक है। ये कहाँ की है? तो साउथ कोरिया की है, इसको आपको ध्यान रखना है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पूछा गया था मेल वाला, पूछा गया था सी यूकी, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। फीमेल वाला भी लिख लीजिए आप लोग। बाकी हम लोग बैडमिंटन का टूर्नामेंट है, ये इसका है, बैडमिंटन का है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो बैडमिंटन से रिलेटेड कुछ हम लोग कप की बात करेंगे, टूर्नामेंट की बात करेंगे। तो थॉमस कप, थॉमस कप का संबंध किससे? बैडमिंटन से। कुबेर कप, ये भी बैडमिंटन का हो जाएगा। सुधीरमन कप, सुधीरमन कप, इसकी बात करेंगे। नारंग कप, नारंग कप, ये हो गया आपका। रहमतुल्ला कप, रहमतुल्ला कप। चड्डा कप, चड्डा कप। इन सारे कप का संबंध किससे है? बैडमिंटन से, इसको ध्यान रखें। अच्छा, भारत में रेगुलेट कौन करता है बैडमिंटन को? तो बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया BAI रेगुलेट करता है इसको। इसकी अगर स्थापना की बात करेंगे तो कब होता है? 1934 में होता है। हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको? तो न्यू दिल्ली में मिलेगा। और वर्तमान में इसके हेड कौन है? इसके प्रमुख कौन है? तो है हेमंत बिश्व शर्मा। कौन है? हेमंत बिश्व शर्मा, ये इसके हेड है, इसको ध्यान रखें। ये सीएम भी है कहाँ के? असम के, इसको भी ध्यान रखना है आपको। बाकी जो वर्ल्ड में बैडमिंटन को रेगुलेट करता है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की बात करेंगे। इसका फॉर्मेशन में कब हुआ था? तो 1934 में। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा? तो कुआलालंपुर,
कोलालमपुर मलेशिया में स्थित है। कोलालमपुर मलेशिया में इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको। और इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? अध्यक्ष की बात करेंगे, इसके हेड कौन है तो है खुनियंग पटामा। कौन है? खुनियंग पटामा, ये इसकी हेड है वर्तमान में। कहां से है तो थाईलैंड से। कहां से है? थाईलैंड से। तो ये कुछ बातें होगी बैडमिंटन के बारे में। हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में मानसून सांस्कृतिक उत्सव सारला बीझा 2025 यह कहां पर शुरू हुआ है? तो ये तमिलनाडु का होता है। बस इतना ही ध्यान रखना है, कहां मनाया गया है ये सारला बीझा? तमिलनाडु में। नेक्स्ट है कि हाल ही में राष्ट्रीय ध्वज दिवस 2025 ये कब मनाया गया है? तो ये मनाया जाता है 22 जुलाई को, क्योंकि भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान सभा द्वारा, ठीक है, 22 जुलाई 1947 को जो है तिरंगे झंडे को अपनाया गया था। तिरंगे झंडे को अपनाया गया, इसीलिए हम लोग 22 जुलाई को क्या मनाते हैं? ये राष्ट्रीय ध्वज दिवस बनाते हैं। अच्छा, इस भारतीय राष्ट्रीय जो तिरंगा झंडा जिसको डिजाइन किसने किया था? तो इसको डिजाइन किया था पिंगली वेंकैया ने। किसने किया था? इनका नाम लिख लीजिए आप लोग। पिंगली वेंकैया ने इसको डिजाइन किया था। इसको भी आपको ध्यान रखना है। 3 कलर होते हैं। ऊपर क्या होता है? ऊपर होता है केसरिया कलर होता है। उसके बाद होता है आपका सफेद, बीच में सफेद होगा बीच में। इसमें अशोक चक्र बना होता है नीले कलर से, इसको भी ध्यान रखें। उसके बाद कौन सा आता है? उसके बाद सबसे नीचे क्या आता है? हरा, गहरा हरा आता है। इसमें केसरिया रंग किसका प्रतीक है? शक्ति और साहस का। सफेद की बात करेंगे तो उर्वरता हो गया, वृद्धि और भूमि की पवित्रता के बारे में है। और जो मतलब ये लास्ट वाला था जो मैं बताया हूं अभी, सफेद का क्या नाम मतलब होता है? शांति, सत्य और पवित्रता इसका सिंबल होता है सफेद कलर। तो ये सब बातें रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में गीता गोपीनाथ ने किस संस्थान के उप प्रमुख पद से इस्तीफा दे दिया? अभी हाल ही में। तो वर्तमान में वो आईएमएफ की थी। आईएमएफ की जो कि उप मतलब वाइस हेड थी, इसको ध्यान, डिप्टी चीफ थी, इसको ध्यान रखना है आपको। इन्होंने अभी हाल ही में दे दिया है इस्तीफा। आपको फोटो में दिख रही है, ये एक भारतीय अमेरिकी है, इसको ध्यान रखें। तो अब ये क्या करेंगी? ये हार्वर्ड जो यूनिवर्सिटी है वहां पर ये इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर बनेंगी, मतलब वहां पर पढ़ाएंगी। ये कहां पर? तो हार्वर्ड में ये जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है वहां पर पढ़ाएंगे। इसको आपको ध्यान रखना है। आंसर क्या हो जाएगा? आईएमएफ हो जाएगा। आईएमएफ की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1944 में। कब होता है फॉर्मेशन? 1944 में होता है ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन से, इसको ध्यान रखें। ठीक है, लोन देने का काम करता है आईएमएफ। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहां मिलेगा आपको? तो मिलेगा वाशिंगटन डीसी में। कहां मिलेगा? वाशिंगटन डीसी, यानी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होता है, अमेरिका में है, वहां पर इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान में इसकी हेड कौन है? वो यानी एमडी कौन है? तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। कौन है इसकी हेड? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा इसकी वर्तमान में हेड है, जो कि बुल्गारिया से है। इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आईएमएफ। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत के पहले हॉर्नेबल संरक्षण केंद्र प्रारंभ करने की घोषणा ये किस राज्य ने अभी हाल ही में किया है? तो इसको किया तमिलनाडु ने। किसने किया है? तमिलनाडु ने। तमिलनाडु में एक जिला है, क्या नाम है उसका? कोयम्बटूर। क्या है? कोयम्बटूर जिले के कौन सा टाइगर रिजर्व है? तो अनामलाई जो टाइगर रिजर्व है यहीं पर इसको बनाया जाएगा। इसके लिए 1 करोड़ की फंडिंग हुई है। इसको आपको ध्यान रखना है। टाइगर रिजर्व का नाम आपको ध्यान रखना है, अनामलाई टाइगर रिजर्व, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ पर इसको बनाया जा रहा है। क्या काम होगा? तो पश्चिमी घाट में जो ये आपके रहते हैं हॉर्नेबल, ग्रेट हॉर्नेबल हो गया, कई प्रकार के होते हैं लोग। ग्रेट हॉर्नेबल हो गया, मालाबार पाइड हॉर्नेबल हो गया, मालाबार ग्रेट हॉर्नेबल हो गया और इंडियन ग्रेट हॉर्नेबल हो गया। इनकी रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। यहाँ पर इसको आपको ध्यान रखने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने राजस्थान के किस शहर में दुर्लभ मृदा खनिजों के विशाल भंडार की खोज की है? तो कहां पर मतलब खोजा गया है ये? तो बालोतरा जिले में। कहां पर? बालोतरा जिला आपका राजस्थान में पड़ेगा। यहां पर कौन सा तहसील हो जाएगा? तो सिवाना तहसील। सिवाना जो राजस्थान होके होंगे वहां पर पता होगा उन लोगों को। सिवाना तहसील
यहीं पर एक जगह है भाटी खेड़ा करके, कौन सी जगह का नाम है भाटी खेड़ा, यहीं पर इसको खोजा गया है, इसको आपको ध्यान रखना है। किसने खोजा है, तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने खोजा है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसमें मतलब इसका यूज क्या होता है, जो दुर्लभ मृदा होती है, ठीक है, इसका यूज क्या होता है, तो इसका यूज होता है जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं उसमें, कहाँ पे यूज होता है इसका, इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस होते हैं वहां पर यूज होता है, जैसे स्मार्टफोन हो गया, इलेक्ट्रिक वाहन हो गया, कोई डिफेंस का सिस्टम हो गया, नवीकरणीय ऊर्जा जो होता है, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी, वहां पर भी इसका यूज किया जाता है, इसलिए हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना। अच्छा, इसमें क्या क्या पाया गया है, क्या क्या मिलेगा यहाँ पर, तो उसको भी लिख लीजिए। एक तो आपका मिला है बास्टनासाइट और ब्राइथोलाइट, यहाँ पे क्या मिलेगा, बास्टनासाइट हो गया एक, और क्या मिला है, एक ब्राइथोलाइट, क्या हो जाएगा, ब्राइथोलाइट, ये दो पाए गए हैं। इनसे बनेगा क्या क्या, तो इनसे बनेगा सीरियम, इनसे क्या बनेगा, सीरियम बनेगा, ठीक है, लेंथेनम बनेगा, लेंथेनम बनेगा, नियोडीमियम बनेगा, नियोडीमियम, तो ये सब इनसे बनाए जाएंगे जिनका यूज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, भाटी खेड़ा हो जाएगा, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय की किस ऐप ने सांस्कृतिक विविधता के लिए WSIS 2025 चैंपियन पुरस्कार को जीत लिया है। तो अभी हाल ही में विश्व सूचना शिखर सम्मेलन 2025 वाला, ये कहां पर हुआ है, तो ये हुआ है आपका जिनेवा में, कहां पर हुआ, जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है, इसको ध्यान रखें, यहीं पर इस अवार्ड को दिया गया है, ठीक है, पंचायती राज मंत्रालय के एक ऐप को, क्या नाम है उसका ऐप का, तो मेरी पंचायत, क्या नाम है ऐप का, तो मेरी पंचायत ऐप को दिया गया है। बेसिकली जो पंचायती राज मंत्रालय है, इसमें राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र जो है उसकी मदद लेकर के इस ऐप को बनाया था, ठीक है, इसलिए इसको अवार्ड को दिया गया है। एक मोबाइल ऐप है जो कि ग्रामीण जो है लोग होते हैं, ग्रामीण समुदाय को उनके मोबाइल फोन पर शासन और विकास के बारे में वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करने में उन्हें सशक्त बनाता है, इसलिए इसको अवार्ड दिया गया। हमें क्या ध्यान रखना है, मेरी पंचायत को अवार्ड मिला है इस ऐप को। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस कंपनी ने हरियाणा के पानीपत में भारत के सबसे बड़े हरित हाइड्रोजन संयंत्र को शुरू किया है, तो इसको किया है L&T कंपनी ने। L&T कंपनी की एक और कंपनी है L&T एनर्जी ग्रीन टेक, क्या नाम है उसका, एनर्जी ग्रीन टेक, ये कंपनी का पूरा नाम है L&T एनर्जी ग्रीन टेक, ये कंपनी और साथ में कौन सी कंपनी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये दोनों मिलकर ऐसा कर रही है, मतलब बना तो L&T ही रही है, ठीक है, पर इंडियन ऑयल जो कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, इन्होंने क्या दिया है, जगह, परिसर जो खोल रहे हैं लोग वहां पे जगह दिया है, उसके बदले में इन्हें कुछ चाहिए भी होगा, तो ये लोग प्रति वर्ष 25 साल तक पर ईयर ये क्या लेंगे, मतलब इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को क्या चाहिए होगा इनसे, तो 10,000 टन ग्रीन हाइड्रोजन ये लोग लेंगे यहां से, इन 10,000 टन ग्रीन हाइड्रोजन जो ईंधन है यहां से लेने वाले हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, L&T, कंपनी का नाम क्या है, L&T एनर्जी ग्रीन टेक, इसको आपको ध्यान रखना है। ये भारत का पहले होने वाला है। लगाया कहां पे जा रहा है, कहां पे लगाया जा रहा है, गुजरात के पानीपत में, गुजरात के पानीपत में इसको स्थापित किया जा रहा है, इसको भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में दूध सब्सिडी योजना किस राज्य ने शुरू किया है, इसको शुरू किया है असम सरकार ने। इसमें फायदा क्या होगा, जो भी दूध उत्पादन करने वाले हैं, जब ये वहां पे दूध को सेल करेंगे अगर गवर्नमेंट वाली किसी चीज पे, तो इनको 5 रुपए का सब्सिडी मिलेगा, क्या मिलेगा, प्रति लीटर पे, ठीक है, सब्सिडी मिलेगा 5 रुपए का पर लीटर पे सब्सिडी मिलेगा, ठीक है, इसमें उद्देश्य रहने वाला है। आंसर क्या हो जाएगा, असम। हमको ध्यान क्या रखना है कि दूध सब्सिडी योजना कहां पे स्टार्ट हुआ, तो असम में। नेक्स्ट है कि हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने किसे वर्ष 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक घोषित किया है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। नेक्स्ट है कि हाल ही में चौथे बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास का वर्चुअल आयोजन कहां पर किया गया है, तो इसका होस्ट कौन रहा है इस बार, तो वो रहा है भारत। वर्चुअली हुआ है, फोटो में दिख रहा है आपको, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुआ है सब।
ठीक है, तो होस्ट इसका कौन था इस बार? भारत। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? भारत इसका आंसर हो जाएगा। इसमें जो बिम्स्टेक के मेंबर देश हैं, बिम्स्टेक बिम्स्टेक के जो भी मेंबर देश हैं, 7 देश हैं टोटल, ठीक है, 7 देश टोटल हैं, उन सब ने भाग लिया है। बिम्स्टेक का मतलब क्या हो जाएगा? इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिकल सेक्टर, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। 7 देश कौन कौन से हैं? एक तो हो जाएगा आपका बांग्लादेश, एक बांग्लादेश शामिल है इसमें। दूसरा भूटान, भूटान शामिल है। भारत भी इसमें शामिल है। म्यांमार भी इसमें शामिल है। नेपाल भी इसमें शामिल है। कितने हो गए? 2 2 4 5, 2 और बचे हुए हैं। श्रीलंका और थाईलैंड है, वो कौन हो जाएंगे? श्रीलंका और थाईलैंड हो जाएंगे, इसको आपको ध्यान रखना है। और 2025 वाली जो बैठक हुई है, 2025 वाली जो बैठक हुई है, बैठक बिम्स्टेक की बैठक, वो कहां पर हुई है? तो थाईलैंड में। कहां पर हुआ है? थाईलैंड के बैंकॉक में, इसको भी ध्यान रखना है। आंसर हमारा भारत हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत के ईएफटीए व्यापार समझौता कब से लागू करने की घोषणा किया है? तो 1 अक्टूबर से लागू होगा, ठीक है, मुक्त व्यापार होगा, कहने का मतलब। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रति मतदान केंद्र पर 1200 से कम मतदाता वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया आपका पहला राज्य बिहार। कुछ दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि अभी मतदान केंद्र होते हैं, उन पर जो जितने लोग की कैपेसिटी होती है उसको कम किया जा रहा है। ये पहले कितने थी कैपेसिटी? तो 1500, और अब कितनी की गई थी? 1200। तो बिहार में जो सेंटर बनाए गए इस बार वोटिंग करने के लिए, 1200 से कम मतदाताओं वाले बनाए गए। अच्छा, इसका रीजन क्या था? तो लोग, लाइन जो लगती थी बहुत लंबी होती थी, धूप वूप हो जाता था गर्मी वगैरह के मौसम में, ठीक है, तो लोग वोटिंग करने जाते ही नहीं थे, बहुत लोग, कि कौन जाए इतनी भीड़ में। इस वजह से ऐसा किया गया है, कम लोग रहेंगे, जल्दी जल्दी वोटिंग हो पाएगी। बाकी अगर बात करें इस बार कितने केंद्र बनाए गए वहां पर वोटिंग के लिए, तो 77,895, ये पहले बिहार में बनाए जाते थे। इस बार कितने बनाए गए हैं? तो 90,712 सेंटर बनाने पड़ गए हैं, इसको ध्यान रखना। आंसर क्या हो जाएगा? बिहार। और आज का होमवर्क क्वेश्चन है कि हाल ही में देश के उपराष्ट्रपति ने अपने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया है, उनका नाम क्या है? जवाब छापेंगे आप लोग कमेंट में। बाकी यहाँ पर 2 दिन का करंट अफेयर हम लोग ने किया है, फिर से जल्दी जल्दी करना पड़ गया, बहुत डिटेल में नहीं हो पाया, ठीक है, तो कोई नहीं, हम लोग कल परसों से एकदम कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा मेरा तबीयत खराब चल रहा है, इसलिए हॉस्पिटल जाना पड़ता है, तो बहुत टाइम लगता है वीडियो बनाने में, 8-10 घंटे लगते हैं एक वीडियो 10 मिनट का बनाने में, रिसर्च करने में, कौन सा क्वेश्चन कहाँ से लेना है, कौन ऑथेंटिक है, कई जगह से क्रॉस चेक करना पड़ता है, तो उसमें टाइम लगता है। तो कहीं चले जाओ तो टाइम पूरा बर्बाद हो जाता है, फिर रिकवर जल्दी नहीं हो पाता है। तो खैर 2 दिन का हम लोगों ने एक साथ कर लिया, इसके पहले भी 2 दिन का हमने एक साथ किया था। तो कल से मैं कोशिश करूंगा कि फिर से आपका 5 बजे सुबह कंटिन्यू हो पाए आपका जो वीडियो होता है यूट्यूब वाला। बाकी आप लोग कमेंट में बता सकते हैं सेशन कैसा लगा है। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।